नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम सभी ने जनरली देखा है कि कोई एक डॉक्टर ही हो सकता है जो कि एक किसी पेशेंट का इलाज करता है या फिर उसको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। या फिर दोस्तों हम सभी ने ये भी देखा है कि कोई एक सर्जन जो कि पहले से सर्जरी करना जानता है या फिर उसका पढ़ाई किया है, वही व्यक्ति जाकर के किसी भी ह्यूमन का या फिर किसी भी पेशेंट का सर्जरी कर सकता है। चाहे वो कोई भी बॉडी का पार्ट्स हो सकता है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो उसका उसका वो हैंड हो या फिर हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट्स हो, उसको केवल एक सर्जन ही सर्जरी कर सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई एक व्यक्ति जो कि पहले से इलेक्ट्रिक इंजीनियर था और बाद में वो जाकर के न्यूरो सर्जन बन गया? तो दोस्तों ऐसा हो चुका है, क्योंकि दोस्तों दोस्तों एक व्यक्ति है, उसका नाम है मैथ्यू ए विल्सन। दोस्तों वैसे उसको मैं बोलना चाहूँगा कि उसका नाम है डॉक्टर मैथ्यू ए विल्सन, क्योंकि दोस्तों अब उसने डॉक्टर का उपाधि ले चुका है। दोस्तों ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर मैथ्यू विल्सन, ये स्टार्टिंग में पहले इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। और दोस्तों आपसे भी जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं उनका काम होता है कि इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए जो भी आइटम्स होते हैं उनका काम करना, जैसे कि सर्किट्स को ध्यान से देखना, उसको पढ़ना, उसको समझना, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कोई भी फॉल्ट आता है तो उसको सही करना। या फिर दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो भी मशीन्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक वाले जो भी मशीन्स होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना और उनसे जुड़ा हुआ ही हमेशा काम करना। और दोस्तों ये जो यदि मैं बात करूँ न्यूरो सर्जन के बारे में, तो ये जो न्यूरो सर्जन होते हैं उनका काम होता है कि ये जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है, उसके अंदर जो भी अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, जो भी अंदर में नर्वस सिस्टम जो है, यानी कि हमारा जो ह्यूमन का जो ब्रेन है, इसके अंदर जो भी न्यूरॉन्स होते हैं उन सभी चीज़ों को बारीकी से स्टडी करना, रिसर्च करना और तब उसके अकॉर्डिंग काम करना। और दोस्तों ये जो न्यूरो सर्जन होते हैं उनका काम ये होता है कि किसी भी ह्यूमन के ब्रेन में यदि कोई फॉल्ट आ जाता है, चाहे वो कोई भी फॉल्ट हो, तो उसको बारीकी से उसका रिसर्च करते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं और तब जा कर के उसका सर्जरी करते हैं या फिर उसका इलाज करते हैं। और दोस्तों ये जो व्यक्ति हैं जो जो कि डॉक्टर मैथ्यू ए विल्सन थे, वो स्टार्टिंग में तो उनका जो करियर था वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर से शुरू हुआ था। और दोस्तों यदि देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर और ये न्यूरो सर्जन जो होते हैं, इनका लगभग थोड़ा मोरा मोरा जो लगभग जो कैरियर जो होता है, लगभग एक ही टाइप का मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं उनका काम होता है अलग अलग टाइप्स के सर्किट्स को रीड करना। क्योंकि दोस्तों हम लोग जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को देखते हैं तो उसको समझने के लिए, यानी उसको पढ़ने के लिए, हम लोगों को वो जो इलेक्ट्रिक का जो डायग्राम होता है उसको पढ़ना आना चाहिए और उसको समझने आना चाहिए। और दोस्तों सेम तरीका होता है जैसे कि हम लोग यदि किसी ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करें, तो ये जो ह्यूमन का जो ब्रेन है उसके अंदर भी बहुत सारे नस होते हैं और उन नसों के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि काफ़ी छोटे-छोटे होते हैं। और दोस्तों हमारा जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, उसके अंदर लगभग करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और दोस्तों जैसे हम लोग कोई भी मूवमेंट करते हैं, चाहे हम लोग किसी को कुछ बोलते हैं या फिर कुछ भी हम लोग सोचते हैं, तो जब भी हम लोग कुछ कुछ भी एक्टिविटी करते हैं जो कि ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, तो दोस्तों उन सारे एक्टिविटी के कारण ये जो हमारे ब्रेन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो व्यक्ति थे जो जो कि मैथ्यू विल्सन जो थे, ये स्टार्टिंग में इन्होंने पहले इलेक्ट्रिक इंजीनियर चुना था, लेकिन बाद में इनका जो माइंड है वो चेंज हो गया और फिर इन्होंने अपने कैरियर को डायरेक्शन चेंज करके और न्यूरो सर्जन बन गए। और दोस्तों फिलहाल ये जो व्यक्ति हैं अभी यूएसए का एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग एमआईटी के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये वहाँ की न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और दोस्तों ये वहाँ पर रिसर्च भी करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते भी हैं। दोस्तों वैसे आपको मैं यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यूरो सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं। तो दोस्तों वैसे जनरली हम सभी जानते हैं कि न्यूरो सर्जन जो होते हैं वो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उससे जुड़े हुआ कोई भी काम करते हैं या फिर उससे जुड़े हुए चीज़ों पे सर्जरी करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी ने क्या ऐसा कभी सुना है बीसीआई के बारे में? तो आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ बीसीआई क्या होता है। दोस्तों ये जो बीसीआई होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। यानी दोस्तों हमारा जो ब्रेन होता है इसके अंदर हम लोग ऑपरेशन करते हैं और वहाँ पे छोटा-सा चिप लगाते हैं और उस चिप की मदद से हम लोग हमारे जो ब्रेन के अंदर जो भी मूवमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसके अंदर जो भी मूवमेंट होते हैं, हम लोग उन सभी को रीड करके और एक कंप्यूटर के स्क्रीन पे ले आते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसमें वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रहा है, नहीं हो रहा है। और दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया भर में जो कि सोच तो अच्छे से सकते हैं, यानी कि उनके माइंड में अच्छे-अच्छे थॉट्स आते हैं या फिर वो किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो सही से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या फिर उसको सही से बोल नहीं पाते हैं या फिर वो सामने वाले को सही से समझा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए ये जो बीसीआई जो डिवाइसेज़ होते हैं, फिर बीसीआई जो इंटरफ़ेस होते हैं जिसको कि ब्रेन के अंदर लगाया जाता है सर्जरी करके, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये जो डॉक्टर मैथ्यू जो हैं, उन्होंने ऐसा ही सोचा होगा। स्टार्टिंग में वो तो शुरू में उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक इंजीनियर का पढ़ाई पढ़ लिया, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि
मैं शायद इससे बेहतर काम कर सकता हूँ, और वो एक तरह से वैसा करके वो उन सारे लोगों का हेल्प कर सकते हैं जो कि बोल नहीं पाते हैं, या फिर जो अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, फिर सोचने में सक्षम हैं, लेकिन अपने मन के आइडियाज़ को या फिर थॉट्स को किसी को बता नहीं पाते हैं। और दोस्तों ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता है, इसमें क्या करते हैं कि कोई भी डॉक्टर जो कि न्यूरो सर्जन है, वो हमारा हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर छोटा सा ऑपरेशन करके चीरा लगाता है, और फिर उसके अंदर हमारा जो न्यूरॉन्स है, उस न्यूरॉन्स के पास में उसी न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा चिप लगाता है। और दोस्तों वो चिप इतना बारीकी से इस ऑपरेशन किया जाता है कि वो जो न्यूरॉन्स है सही जगह पे उस चिप के अंदर लगे होते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद वो जो चिप है वहाँ से कंप्यूटर के से उसको कनेक्ट किया जाता है। और दोस्तों फिर बाद में जब वो जो पेशेंट होता है वो जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तब जा कर के उसका जो ब्रेन का जो भी एक्टिविटी होता है, यानी कि वो जो पेशेंट जो भी चीज़ सोचता है, वो जिस चीज़ के बारे में सोचता है, वो तो एक्टिविटी जो होता है वो सारे न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होते रहता है। तो वो जो चिप जो लगा होता है वो वहाँ से उसके एक्टिविटी को रीड करता है, और फिर उसके बाद वो कंप्यूटर के पास उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजता है, और कंप्यूटर का स्क्रीन जो है वो उसको आसानी से बता पाता है, डिकोड कर पाता है कि आखिर वो जो व्यक्ति है वो क्या कहना चाह रहा है, या फिर उसके ब्रेन में क्या चल रहा है। और दोस्तों ऐसा करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बोल नहीं पाते हैं, उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया जा सकता है। फिर दोस्तों वैसे लोग जो कि बिल्कुल स्पीचलेस होते हैं, यानी कि जिनके पास कोई ऐसा साधन ही नहीं है जो कि अपने मन की बात को किसी को बता सकें, फिर बोल सकें, उन सभी लोगों के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा वरदान साबित हो सकता है। और दोस्तों ये तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा डॉक्टर मैथ्यू के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यूएसए के अंदर एक कंपनी है जो कि न्यूरालिंक है। आप सभी जानते हैं ये जो न्यूरालिंक है इलॉन मस्क की कंपनी है, और ये पहले से ही बीसीआई इंटरफेस पे काम कर रही है। और फिलहाल अभी उनका जो बीसीआई का जो चिप था वो ह्यूमन के ब्रेन में लगा दिया गया था, और फिलहाल अभी ह्यूमन का ट्रायल चल रहा है। और दोस्तों आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों वैसे यदि मैं बात करूँ दूसरा कंट्री के बारे में, तो चाइना दूसरा ऐसा कंट्री है जहाँ पे ये जो बीसीआई का जो डिवाइसेज है उसको वहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइसेज है, बीसीआई डिवाइसेज, जिनको कि मार्केट में लॉन्च कर दिए गया है। यानी कि वहाँ के कुछ लोग हैं जो कि इस बीसीआई डिवाइस का यूज़ करके किसी पेशेंट के अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए कि तो ये जो टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है, जिस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को काफ़ी तेज़ी से एडॉप्ट कर रहे हैं, और दोस्तों एक तरफ इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है, लेकिन दोस्तों यदि देखा जाए इसका पॉजिटिव साइड यानी पॉजिटिव जो वे है वो, तो दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे चीज़ों को सही कर सकते हैं जिसको कि कभी क्योर किया ही नहीं जा सकता था। और दोस्तों ये जो घटना है वो ये हमें दिखाता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो कि स्टार्टिंग में जिसने अपना कैरियर को इलेक्ट्रिक इंजीनियर के रूप में चूज़ किया था, बाद में उसने अपने कैरियर को चेंज करके और फिर न्यूरो सर्जन बन गया। दोस्तों इसीलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हो या फिर जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसी फील्ड में सक्सेस हो सकता है कि आप उस फील्ड में काम करते करते आगे बढ़ें, और हो सकता है कि आपको कोई नया फील्ड ऐसा मिल जाए जो कि आपको इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हो। यानी कि आपका जो पहले वाला जो भी फील्ड होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस दे देगा लाइफ का, कि आप दूसरे फील्ड में काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप भी इस टाइप का कोई काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, या फिर आप कोई भी काम करते हैं, तो आप उस काम को अच्छे तरीके से करें। क्या पता कि आप भी कल को उस काम को करते करते आपको लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट मिल जाए जहाँ से आप जा करके अपने उस ड्रीम को अचीव कर सकें, जिस ड्रीम को पाने का सपना जो है आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे थे। या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपके हाथ में कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जिसके कारण आपका जो पूरा जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बदल जाए। और दोस्तों हम लोग अभी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, यदि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग यदि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन का भलाई करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको सही तरीके से यदि क्योर किया जा सके, तो आने वाले टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी है एक तरह से हमारे लिए यानी कि पूरे ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।